हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कोकिला का जातक। बोधिसत्व एक समय राजा के सलाहकार थे। राजा बहुत पातूनी था और बोधिसत्व इसे बदलना चाहता था, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। एक दिन राजा अपने उद्यान में आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसमें एक कौवे का घोंसला था जिसमें एक कोयल ने अंडा दिया था। माँ कौवे ने कोयल के बच्चे को तब तक अपने बच्चे के रूप में पाला जब तक उसने समय से पहले अपनी पहली चीख नहीं निकाली। अजीब आवाज सुनकर कौवे ने कोयल के बच्चे को चोंच मारकर मार डाला और घोंसले से बाहर फेंक दिया। ये राजा के चरणों में गिर गया और उन्होंने बोधिसत्व से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। अंततः राजा को सबक सिखाने का अवसर पाकर बोधिसत्व ने बताया कि कैसे कोयल ने गलत समय पर बोलकर कौवे को बता दिया कि ये उसकी संतान नहीं है। कोई भी व्यक्ति या जानवर जो बिना सोचे बोलता है उसे अंततः इसके कारण दुख भुगतना पड़ता है। ये सलाह सुनकर राजा बोलने से पहले और अधिक विचारशील हो गया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। युवा कोयल बुद्ध के एक लालची शिष्य कुला कुकिला का पूर्व जन्म था। बुद्ध के दो शीर्ष शिष्यों सारिपुत्र और मोगलान ने कुला कुकिला के घर पर एक बरसात का मौसम बिताया, इस निर्देश के साथ कि वे स्थानीय लोगों को ना बताए कि वे वहाँ हैं। 3 महीने बीत जाने के बाद वे वापस बुद्ध के मठ की ओर चल पड़े। उनके जाने के तुरंत बाद कुला कोकिला ने उन लोगों के सामने सेखी वगारी जो उसके साथ रह रहे थे। उन्होंने दान के लिए तुरंत भोजन और वस्त्र एकत्र किए और दिवंगत शिष्यों को सम्मान देने के लिए उनके पीछे दौड़े। ये जानते हुए कि सारिपुत्र और मोगलान बहुत मितव्ययी थे और उपहार स्वीकार नहीं करेंगे, कुला कुकिला ने यह उम्मीद करते हुए पीछा किया कि चीज़ें उसे दी जाएंगी। लेकिन बड़े शिष्य ने लोगों से सब कुछ अपने पास रखने के लिए कहा और इससे कुला कोकिला नाराज हो गई। थोड़े समय बाद सारिपुत्र और मोगलान ने 1000 शिष्यों को भिक्षा तीर्थ यात्रा पर ले गए। जब वे कुला कोकिला के शहर से गुजरे तो आम लोगों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया और कई वस्त्र और अन्य चीज़ें दान की। फिर से सारिपुत्र और मोगलान ने कुला कोकिला को कुछ नहीं दिया और इस बार वो इतना क्रोधित था कि उसने लालची और स्वार्थी होने का कारण उनका अपमान करना शुरू कर दिया। इसीलिए शिष्यों ने शहर छोड़ दिया। लोगों ने उनसे रुकने की विनती की लेकिन वे अपना मन नहीं बदल सके। क्रोधित लोगों ने कुला कोकिला से उसके द्वारा पैदा की गई समस्या को ठीक करने के लिए कहा और यदि वो सारिपुत्र और मोगलान को वापस लौटने के लिए मना नहीं सका तो उसे और कहीं रहना होगा। अपना घर खोने के डर से उसने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहे। घर छोड़ने के लिए मजबूर होकर कुला कोकिला बुद्ध के मठ में गई। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने तुरंत बुद्ध को बताना शुरू कर दिया कि सारिपुत्र और मोगलान कितने दुष्ट थे। अपने अनुचित शब्दों के लिए बुद्ध द्वारा डांटे जाने के बाद भी वो नहीं रुका। कुछ ही क्षण बाद उसके शरीर पर खूनी फोड़े निकल आए और वह दर्द से कराह कर गिर पड़ा। उनके पूर्व शिक्षकों में से एक ने उनकी पुकार सुनी और स्वर्ग से नीचे आकर उन्हें बड़ों के साथ शांति बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन कुला कोकिला ने अपना गुस्सा कम नहीं होने दिया और वह मर गया और नर्क में चला गया। बाद में जब बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को कुला कोकिला के पतन के बारे में चर्चा करते हुए सुना तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि यह पहली बार नहीं था कि कुला कोकिला के अपने शब्दों के कारण ही उसका विनाश हुआ था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।